एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी था। उसकी बेटी रोज नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे अब्बू की मदद कर। एक दिन गांव के अमीर आदमी का बेटा बीमार हो गया, कोई इलाज काम नहीं आया। उस आदमी ने कहा, जो मेरे बेटे को ठीक करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। गरीब आदमी ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और अमीर का बेटा ठीक हो गया। अमीर ने गरीब आदमी को बहुत सारा इनाम दिया। गरीब आदमी ने कहा, ये सब अल्लाह का करम है। उसकी बेटी ने खुश होकर कहा, देखो अब्बू, जब हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं अल्लाह जरूर सुनता है। एक गांव में एक गरीब आदमी था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह मेरी मदद कर। अगले दिन गांव के एक अमीर आदमी ने उसे बुलाया और कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ। उसने गरीब को खाना दिया और मदद की। गरीब आदमी ने आंसू भरी आँखों से कहा, देखो, जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह किसी को भेजकर उसकी मदद करता है। गांव में एक गरीब लड़का था, नाम था अली। एक दिन उसने रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा को भारी लकड़ी उठाते देखा। अली दौड़कर बोला, अम्मा, अल्लाह कहता है कि नेक काम करो, मैं मदद करूँगा। अली ने लकड़ी उठाई और अम्मा के घर छोड़ आया। अम्मा ने दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हें नेक रास्ते पर रखे। अली खुश होकर बोला, कुरान कहता है कि जो एक अच्छा काम करता है उसे 10 गुना अज्र मिलता है। गाँव के लोग देखकर बोले, यह लड़का हमें कुरान की असली तालीम दिखा रहा है। उस दिन से गांव में सबने अच्छे काम शुरू कर दिए। शौहर सो जाए ना, उसके चेहरे की तरफ देखें। ये वही शख्स है जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून के रिश्तों से कई ज्यादा वो आपको मोहब्बत करते हैं। आपकी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए धूप बारिश तूफान कुछ नहीं देखता, निकल जाता है कमाने के लिए। बाहर लोगों से जलील भी होता है, ना जानिए कैसे कैसे परेशानियां भी झेलता है। क्या आपको आकर कभी बताया है? नहीं, ताकि आप परेशान ना हो जाए। तो आपका क्या फर्ज बनता है, अगर देर रात घर को आए और वो आपसे कहे ताज़ा खाना बना कर दो, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उन्हें फौरन ताज़ा खाना बना कर दे। क्योंकि यकीन जाने जिनका शौहर नहीं होता है, कैसी उनकी रातें रोते हुए गुजर जाती है। शौहर को एक आप ही है जो शौहर के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है, उन्हें समझ सकती है, और कोई ही नहीं। शौहर को आप बादशाह बना दे, मलका आप खुद बन जाएंगी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास खाने को भी मुश्किल से होता था, लेकिन हर नमाज के बाद वह अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन एक अमीर आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश क्यों रहते हो? गरीब मुस्कुराया और बोला, मेरे पास ईमान है, सब्र है और अल्लाह पर भरोसा है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर अमीर आदमी की आंखें भर आईं और उसने गरीब को मदद दी। दोनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक छोटे से गांव में अमीना अपनी बेटी और पिताजी के साथ रहती थी। एक दिन बेटी ने पूछा, अम्मी, अल्लाह हमें क्यों देखता है? अमीना मुस्कुराई और कहा, बेटी, जैसे तुम्हारे पापा खेत में काम करते हैं और हर बीज का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अल्लाह हमारे हर काम का ध्यान रखता है। पिताजी पास आकर बोले, इसलिए हमें हमेशा नेक काम करना चाहिए ताकि अल्लाह खुश रहे। बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी अब झूठ नहीं बोलूंगी और दूसरों की मदद करूंगी। माँ बाप ने दुआ की, या अल्लाह हमारी बेटी को सीधी राह पर रखना। एक दिन नन्ही आयशा ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, अल्लाह सबसे ज्यादा किससे पसंद करता है? अब्बू मुस्कुराए और बोले, बेटी, जो अपने माँ बाप की इज्जत करे और दूसरों की मदद करे, अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है। अगले दिन आयशा ने अपने खिलौने पड़ोस की गरीब बच्ची को दे दिए। अब्बू ने देखा और कहा, बेटी, आज तुमने अल्लाह को खुश कर दिया। आयशा मुस्कुराई, अब्बू, अल्लाह मुझे भी पसंद करेगा ना? अब्बू ने उसे गले लगाया। बिल्कुल बेटी, तुम अल्लाह की प्यारी बन गई हो। छोटी सी लड़की फातिमा रोज नमाज पढ़ती थी। एक दिन उसके पापा ने देखा कि बारिश बहुत तेज है और मस्जिद जाना मुश्किल है। पापा ने कहा, बेटी, आज घर पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। फातिमा बोली, पापा, अल्लाह ने वादा किया है कि जो मुश्किल में भी नमाज अदा करेगा उसे 2 गुना सवाब मिलेगा। पापा मुस्कुराए, छतरी उठाई और बेटी का हाथ पकड़कर मस्जिद पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी और लौटते हुए पापा ने कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि अल्लाह की राह में मुश्किलें रुकावट नहीं, इनाम का जरिया हैं। एक बार एक गरीब आदमी रोज मस्जिद के बाहर बैठता था। लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, अपनी जेब से एक रोटी निकालकर उसे दे दी और मुस्कुराया। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
बेटा, तूने सिर्फ मुझे खाना नहीं दिया, मेरी इज्जत भी लौटा दी। उस बच्चे ने कहा, अल्लाह देखता है। अब्बू कहते हैं कि छोटे छोटे नेक काम जन्नत का रास्ता बनाते हैं। एक गरीब माँ और उसकी छोटी बेटी रोज मस्जिद जाती थी। एक दिन बेटी ने पूछा, अम्मी, हम हमेशा दूसरों को दुआ क्यों देते हैं, अपने लिए क्यों नहीं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, जो दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए वही दुआ करते हैं। अगले दिन बेटी ने सबके लिए खुशियों की दुआ की। कुछ ही दिनों में उनके घर अचानक मदद आई, राशन, कपड़े और पढ़ाई के पैसे। माँ ने बेटी से कहा, देखा बेटी, अल्लाह अपने नेक बंदों की सुनता है, हमेशा दूसरों के लिए भी दुआ करो। एक छोटा सा परिवार था, माँ, बेटी और बाप। एक दिन बेटी ने पूछा, अम्मी, हम रोज नमाज क्यों पढ़ते हैं? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, नमाज अल्लाह से हमारी बात है। जैसे तुम अपने अब्बू से दिन भर की बात करती हो, वैसे ही नमाज में हम अपने रब से बात करते हैं। अब्बू पास बैठे थे, बोले, और जब हम नमाज पढ़ते हैं, घर में रहमत आती है, बरकत बढ़ती है। बेटी की आंखें चमक उठी, तो मैं आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी। माँ बाप ने दुआ में हाथ उठाए, या अल्लाह, हमारी बेटी को हमेशा हिदायत पर रख। घर में सुकून और मोहब्बत छा गई।